नमस्ते, जय हिंद। मौका भी है, दस्तूर भी, बदले का है फितूर भी। दिस इज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट दुबई। इट्स द सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। थोड़ी देर में ये खेल शुरू हो जाएगा। नई पिच है कहा जा रहा है, एक फ्रेश पिच ले डाउन की गई है इस सेमीफाइनल के लिए। 2023 आज भी याद है और उसका बदला अब लेना है, ये मौका है। इसीलिए उम्मीद ये की जाएगी कि भारत वो कर दिखाए जो इस बार शायद अगर ऑन पेपर देखें तो भारत की टीम सबसे ज़्यादा सक्षम है। दुबई दिल्ली के बराबर हो गई, हमारा होम ग्राउंड जैसा हो गया, कुछ लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो कि पाकिस्तान से अब दुबई आई है, ट्रैवल करके आई है। आज अगर आप मैच प्लेट देखें, कैन वी हैव द मैच प्लेट? द स्टोरी इज 2:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला शुरू होगा। रोहित शर्मा बनाम स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया। पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया की वीक है, भारत की बल्लेबाजी स्पिन अटैक स्ट्रांग है। सब कुछ हमारे फेवर में दिख रहा है, मौसम भी क्लियर होगा, सब कुछ हमारे फेवर में दिख रहा है। और इस में थोड़ा और इजाफा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कोहली जी बैठे हैं। जी हाँ, एक कोहली वहाँ सेंटर में दिखेंगे और जिनका बल्ला चमकना चाहिए, और ये एक कोहली है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। करण, एक बात बताइए, करण तो इनका नाम तो करण कौशल है, लेकिन इनका साइड प्रोफाइल ऐसा कहता है कि 100% विराट कोहली के साथ जैसे मैच करता है। तो आपको भी क्रिकेट का शौक है कि बस किसी ने कहा यार तू कोहली जैसा दिखता है तो आप विराट जैसे दिखने लग गए? मेरे को 10 साल से लोग बोलते हैं लोग कि मैं विराट जैसा दिखता हूँ, और क्रिकेट का शौक तो बचपन से है। हाँ। तो मैं काफ़ी टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ। कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता हूँ और एक लीग होने वाली है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग, उसमें भी मैं कोलकाता सुपरस्टार से खेलूंगा। सब बेबी प्रोडक्ट ऑफ अनिल कुमार जी, उन्होंने ये लॉन्च किया था सीजन 1, इस बार सीजन 2 भी आने वाला। तो कोलकाता सुपरस्टार्स से आप बैटिंग करेंगे कि? आई एम एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर है तो विराट कोहली की तरह उतनी बॉलिंग ज्यादा करते हैं, विराट कोहली से ज्यादा करते हैं? बॉलिंग में लेफ्टी हूँ और बैटिंग में राइटी। बॉलिंग में लेफ्टी है, बैटिंग में राइटी। ये एक तस्वीर है आपकी विराट के साथ, ये कब की? ये तो बहुत हुबहू आप उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं। ये कानपुर की है। तो इंडिया बांग्लादेश का जो कानपुर में टेस्ट मैच हुआ था, तो मैं स्पेशली गुड़गांव से कानपुर टेस्ट मैच देखने गया था, एंड ऑल्सो विद द होप कि आई कुड मीट विराट। बट देन मोस्ट ऑफ द डेज गॉट वॉच्ड ऑफ। बहुत सारी बारिश आई थी तो मैच ज़्यादा हो नहीं पाया, विच कुड गिव मी लॉट ऑफ टाइम टू ट्राई एंड मीट विराट। तो इंस्टाग्राम पे मेरा ट्रैवल बेस्ड प्रोफाइल है, तो मैं बहुत सारे रिजॉर्ट्स, कैफेज प्रमोट करता हूँ। तो आई डू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, ब्लेस्ड विद गुड कॉन्टैक्ट्स, एंड देन कानपुर में मेरे कुछ और कॉन्टैक्ट्स मिले। तो सब मिलके वो कहते हैं ना कि जहाँ पूरा मैनिफेस्ट हो गया, वो पूरा मैनिफेस्ट हो गया, एंड आई वाज एबल टू मीट विराट। तो क्या कहा विराट ने? मैं उनसे लैंडमार्क होटल में मिला था जहाँ पे इंडियन टीम रुकी हुई थी। तो वो जो मीटिंग थी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट थी। तो मैंने अपने सारे लंचेस एंड डिनर सारे लैंडमार्क में किए थे। मैंने अपना जो होटल है थोड़ा पास में लिया था, वॉकिंग डिस्टेंस। कोई ऐसा आया चल के कि जिसको लग गया कि अरे आप ही विराट हो? वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ने मेरे साथ सेल्फीज ली थी। और वहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट था वो मुझे जानता था। लाइक ए सेट, कुछ कॉन्टैक्ट्स ने मेरी हेल्प करी। तो वन फाइन इवनिंग दे अलाउड मी टू गो टू दैट फ्लोर वेयर विराट वॉज ईटिंग। तो आई वेटेड देयर फॉर लाइक गुड 20-25 मिनट्स। तो वो जब खाना खा के आए, जैसे ही वो निकले, विराट बिंग विराट, वो एकदम से फटक से निकले और फटाफट लिफ्ट के पास पहुंच गए। और मैंने पीछे से आवाज़ गई विराट, तो वो रुके और मैं उनके पास गया। तो फिर बस कुछ ही टाइम था जो मैंने कुछ सेल्फीज ली, और एक बड़ा फनी इंसिडेंट है वहाँ पे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम थी तो बांग्लादेश के साथ मैच था, तो बहुत सारी सिक्योरिटी थी। तो उस टाइम पे जब मैंने उनके साथ सेल्फी ली, और मैंने सेल्फी ली और देखा तो बीच में एक पुलिस वाला बंदा खड़ा हुआ था। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को फोटो लेने दे। विराट ने भी बोला कि इनको फोटो लेने दो, क्योंकि विराट को पता था कि आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो फिर मैंने उनसे पिक्चर ली और लोग आ गए वहाँ पिक्चर लेने, तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो मेरे मन में एक तमन्ना है कि मैं एक बार और उनसे मिलूं, बात करूं, तो देखें वो कब पूरी होती है। चलिए, आज आप दुबई में नहीं, हमारे स्टूडियो में, तो एक विराट कोहली वाला इफेक्ट हमारे स्टूडियो में आ गया। लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विमल कुमार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ दुबई से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्रिकेट की बात कुछ ऐसे मित्रों से करें जिनके साथ क्रिकेट पर बात करने में हमेशा मजा आता है। सबा करीम जी नमस्ते, एंड पीयूष चावला नमस्ते। पीयूष चावला अच्छा भाई, सबको क्यों सब लोग आपके साथ खड़े, आने वाले। पहले विमल कुमार से शुरू करते हैं, वहाँ फैंस भी उनको घेरे हुए हैं।
हाँ जी विमलवा जी नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। अरे छुछू ये आनंद सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ दुबई से आप लोग तो हैं, सभा भाई हैं, पीयूष भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप टीम माहौल पहुंच देखें, गई। टीम पहुंच गई आनंद, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले टीम पहुंची हुई है। और यहाँ पर जब भैया छोड़ दीजिए, आप कैमरामैन का भूमिका ना निभाइए। यहाँ पर लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, उससे कैमरा जो उनको उनको कहिए कैमरा के जितने पास आएंगे कट जाएंगे, जितना दूर रहेंगे उतना दिखेंगे। तो आप ये ऑस्ट्रेलिया के भी एक फैंस आए हुए हैं। आनंद, आपने देखा कि किस तरह ये नया डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। अच्छा ठीक है, हो गया। आप थोड़ा सा क्रिकेट की बात करें, मुझे बता रहे हैं, आप देख तो आपने देखा आनंद कि किस तरह से स्टेडियम में जो है, भले ही 2 घंटे अभी भी वक्त, करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, लेकिन फैंस जो है ऑलरेडी, और काफी लंबा वॉक का, लेकिन इंडियन टीम से काफी उम्मीदें हैं आप लोगों को। क्या उम्मीद है आपको ऑस्ट्रेलिया से? ऑस्ट्रेलिया तो आपने ऑस्ट्रेलिया का क्यों टी शर्ट पहना, ये बताइए। अरे मेरी टीम ही ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की टीम है और आप इंडियन है? मैं इंडियन नहीं हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सबके बीच में आप मैच देखेंगे। अच्छा, आप सब इंडियन है। मैं डुप्लीकेट है, गजब डुप्लीकेट। का हिंदी बोल रहे हैं। यस सर, डुप्लीकेट है। मोदी तो मुमकिन है। देखिए तो मुमकिन जैसा है। देखो विमलवा, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए आज आपको ये कहना है कि कोहली है तो मुमकिन है, पर एक डुप्लीकेट आपके साथ वहां है और एक लुक अलाइक हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। लेकिन मोंटी पनेसर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत श्री अकाल मोंटी, कैसे हैं आप? यार सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सबसे चलिए अब क्रिकेट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं पीयूष चावला से पूछूंगा। पीयूष, एक बात बताइए, आज का मैच जो होने वाला है, इसमें ये ट्रेविस हेड को कैसे आउट करें? ये एक क्वेश्चन है जो मैं आप तीनों से पूछने वाला हूं। तो 2 तो स्पिनर हैं, तो दोनों से पहले पूछ लेते हैं, फिर सवा भाई के पास जाऊंगा। ये बताइए ट्रेविस हेड को कैसे आउट करें, पीयूष? देखिए, अगर वैसे हम बात करें ना, तो अभी पिछले कुछ समय में जो स्टैट्स देखे हैं, तो इफ यू लुक एट दो स्टैट्स, कमिंग राउंड द विकेट फॉर अ राइट आर्म पेसर, कमिंग इनटू हिम टुवर्ड्स हिज रिब केज, दैट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, सो वहां पे हमने देखा है कि स्ट्राइक रेट भी कम हो जाता है और वहां पे बहुत आउट भी हुए। एंड आई एम श्योर दैट इंडियन टीम मस्ट हैव डन दैट होमवर्क फॉर श्योर, बिकॉज दे नो like we all know Travis Head has become a headache for the Indian team. So if we get him out early, so it will be good for the Indian team. And if he plays, if he goes little longer, so Dubai surface is little different कि वहां पे थोड़ा स्पिनर्स के लिए मदद है। हमने देखा है कि विकेट स्लो है, शॉट्स मेकिंग इतनी आसान नहीं है। तो और जैसा पिछले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन रहा है, तो वो भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को इतना ज्यादा फेस किया नहीं है, तो वो एक अलग वहां पे आप यू कैन यूज हिम एज एन एक्स फैक्टर। पर एज ए लेग स्पिनर मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं लेफ्ट आर्म से पूछूं, यानी कि मोंटी पनेसर से पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको कैसे चखाते? उसकी कोई वीकनेस है, कहीं उसको पकड़ें, या पहली 20 गेंदों में वो चांस देता है क्या? मैं तो लास्ट ईयर आईपीएल में ही आउट कर दिया था। 20 गेंदें लगी नहीं थी, 2 गेंदें लगी थी। तो वो क्या गुगली में घूम गया कहाँ? तो देखिए, किसी भी एक बैट्समैन के लिए एक पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो मेरे को लगता है कि जो ट्रेविस हेड जिस तरीके से बैटिंग करता है, उसको रूम बना के खेलना पसंद है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो मेरा प्लान बहुत क्लियर था कि लेग स्टंप पे जो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो टांग की तरह, वहां से अगर गुगली डालते रहेंगे, तो वही पहली बॉल डाली, बैकफुट पे जाके सिंगल लिया, और दूसरी बॉल मारी, वो फिर सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में चली गई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज अ बॉलर विच इज द ब्लाइंड स्पॉट फॉर अ बैटर, एंड यू हैव टू टारगेट दैट। तो हेड का टो पकड़ लिया आपने, यही किया आपने? जी, बिल्कुल। हेड की टांग पकड़ो, आउट करो, ये आपका फॉर्मूला है। मोंटी पनेसर, उसको कैसे आउट करें बताएं, आपका कोई और फॉर्मूला? क्योंकि हमारी टीम में, यानी कि इंडियन टीम में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Yeah, look, I think जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, आई थिंक मेरे हिसाब से मे बी राउंड द विकेट अच्छी ऑप्शन है बॉल को करना। एंड वो भी जो अक्रॉस द लाइन, आई थिंक जैसे आप थोड़ा वाइड क्रीज में जाओ एंड मे बी ऑफ स्टंप में डालो, सो क्या होता है ना, ट्रेविस हेड को थोड़ा एंगल बदलेगा। एंड जो वो चाहता है ना, वो चाहता है उसका जो हेड पोजीशन इतना हिलना नहीं चाहिए। सो जब आप उसका हेड पोजीशन थोड़ा हिलाओगे, फिर उसी वजह से जो लाइन एंड लेंथ है ना, उसको फिर वो अच्छी जजमेंट नहीं वो कर पाएगा। एंड आई थिंक इसी वजह से फिर
थोड़े एंगल भी क्रिएट हो सकते हैं। एंड हमको मालूम है दुबई का पिच काफी टर्न हो रहा है एंड रविंद्र जडेजा ये सभी टर्न कर रहे हैं। एंड जो अक्षर पटेल की हाइट है, वो जो नॉन टर्निंग डिलीवरी है, वो भी बड़ी अच्छी तरह से डिस्गाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर रहा है। तो दोनों स्पिनर को अच्छा उछाल मिल रहा है एंड आई थिंक ये उछाल से ही उसको आउट करेंगे। तो इंग्लैंड तो पस्त हो गई, लेकिन क्या क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पस्त कर देगी? आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर गट फील? आई थिंक गट फीलिंग ये है, जो इंडिया के प्लेयर्स है वो परेशान हो जाते हैं जब ऑस्ट्रेलिया का नाम हम लेते हैं, बिकॉज मालूम है आमनाबाद में क्या हुआ था, 130,000 फैंस थे, पूरी ब्लू आर्मी थी एंड ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को। सो यही मेमोरी में होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा यही सोचेंगे, गौतम गंभीर बैठ के दैट अच्छा स्टार्ट हमको चाहिए। आई थिंक अच्छी बात तो इंडिया के लिए यही होगी, जब टॉस जीतेंगे वो चाहेंगे बैटिंग हम पहले करें, बिकॉज स्पिनर को ज्यादा कामयाबी मिलती है सेकंड इनिंग्स में। जो एवरेज आई थिंक स्कोर है ना स्पिनर का 24 एंड जो पहली इनिंग्स में 42। सो इस वजह से मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया बैटिंग पहले करेगी। बट एक होता है ना जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक 20% ज्यादा अच्छा खेलती है इंडिया के खिलाफ, पूरी अच्छी गेम खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया हार्ड टीम, बड़ी हार्ड टीम है एंड ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए बना है। देखो दुबई में है, एक होटल में है, एक जगह में है, और टीमों को सब लाहौर, रावलपिंडी, कराची में जाना पड़ेगा, फिर दुबई में आते हैं। इंडिया को तो ये जीतना चाहिए, बड़े आराम से जीतना चाहिए। देखिए, आप किसी के लिए कुछ भी बना लें, लेकिन यू गॉट टू गो एंड परफॉर्म आउट देयर इन द सर्कल एंड दोस 22 यार्ड्स एंड दैट परफॉर्मेंस यू कांट टेक अवे फ्रॉम द प्लेयर्स। आप किसी प्लेयर से उनके परफॉर्मेंस को तो नहीं लेके जा सकते, चाहे आप कैसे भी माहौल बना लें। जैसे आपने कहा कि मोटेरा में वहाँ पर अगर आप देखें, सॉरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 130,000 पीपल के सामने ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो वो तो खेल का खेल है ना। वहाँ उस दिन भी ट्रेविस हेड था, उसने जैसे पीयूष चावला ने बोला उसकी टांग पकड़ लो, उसको आउट करो बस। उसके पीछे एक स्टीव स्मिथ आएगा और एक अब क्या है, इंग्लैंड के खिलाफ जिसने मारा रन जॉश इंग्लिश है और एक मानस लैबुशेन है। सबा करीम, आप स्टंप्स के पीछे होते तो आप क्या करते? आपकी रणनीति क्या होती? और दूसरी बात, ये जो टॉस का काम है, 13 टॉस रोहित शर्मा हार रहे हैं, टॉस वो हार जाए, मैच हम जीत जाए, ये बेस्ट है, क्योंकि डिसीजन सामने वाले पे छोड़ दूं। हाँ, देखिए, अगर मैं विकेट कीपर होता ना तो पहले मैं अपने स्पिनर से या पेस बॉलर से यही बात करता कि देखिए मेरे तरफ से तो यही होगा कि मैं स्लेज करता रहूं ट्रेविस हेड को, उसको परेशान कर दूं ताकि उसका फोकस ही ना आए बैटिंग के ऊपर और वो जल्द से जल्द आउट हो जाए। पर अंत में मुझे ये भी लगता है आनंद कि हमारी टीम के पास अब अनुभव बहुत ज्यादा है, बॉलर्स के पास अनुभव है। अब आज के जमाने में ना जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं वो आपको पूरी किताब खोल के रख देते हैं कि ये वाली वीक एरियाज है ट्रेविस हेड को आपको वहीं पर बॉलिंग करनी है। पर इन द एंड आई थिंक वो बॉलर के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो पेस बॉलर हो या स्पिनर हो, कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसको आप ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार दबाव के अंदर जहां पर आप चाहते हैं कि बॉल पड़े वो हो नहीं पाता है, और इसी वजह से बिग गेम्स में जो बिग प्लेयर्स हैं वो शाइन करते हैं, और ट्रेविस हेड का भी कुछ वही हाल रहा है हमारे खिलाफ। पर मुझे विश्वास है कि आज एक नए सिरे से ये जो लड़ाई है ना वो हमें देखने को मिलेगी, और स्पिनर्स खास करके मुझे ज्यादा विश्वास स्पिनर्स को है कि जिस तरह की सरफेस दुबई में नजर आ रही है। पिछले महीने में दुबई में था, एक T20 टूर्नामेंट में कवर कर रहा था, आप जितने भी फ्रेश विकेट दे दुबई में, वो सारी की सारी विकेटें जो हैं वो टायर्ड हैं इस समय। इसका मतलब ये है कि वो ड्राई रहेगी, वो स्लो सरफेस रहेगी, और यहाँ पर हमारी जो बॉलिंग अटैक है उनमें ज्यादा वेरिएशंस है और ज्यादा कंप्लीट नजर आ रही है अगर हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक से। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा इंडिया के लिए गोइंग इनटू दिस बिग गेम। आनंद, मैं तो चाहता हूं सर कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम सब ट्रेविस हेड को यही बोले, भाई तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही चमक सकते हो, सारा प्रयोग खुद ही उसको प्रेशर डाल के उसको स्लेज कर दे। ये ऐसा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज सब उम्मीद कर रहे हैं कि स्पिनर उसको आउट करेगा। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी उसकी बोल्ड निकालने वाला है। अब ये एक फैन की तरफ से उम्मीद है कि भाई जैसा वो ऑफ स्टंप कार्टव्हील होके जाए और कैसा वहां पर ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त हो जाएं। मैं बस जल्दी से कोशिश करूंगा कि उमेश से जुड़ें। उमेश योगराज सिंह जी के साथ हैं जी, चलिए आप योगपाजी साथ हैं। हाँ, योगपाजी को पूछिए कि उनका मूड क्या है, और उनके हिसाब से उन्होंने देखा होगा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है ट्रेविस हेड, इसको कैसे आउट किया जाए। योगपाजी को पहले सत श्री अकाल दसें जी। योगपाजी, आनंद आपको सत श्री अकाल कह रहे हैं।
सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नहीं, योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह। सारे कबूल करे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आज फतेह होनी है, पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। ट्रेविस हेड की जिक्र कर रहे थे, आनंद ने कहा कि यार एज ए फैंस कि आज शमी विकेट निकाले, क्योंकि ट्रेविस हेड ने दुखी भी किया था पिछले वर्ल्ड कप में। ट्रेविस हेड के लिए अब क्या प्लान आपके दिमाग में चल रहा है? मेरा ख्याल मेरे से ज्यादा तो बहुत सारे दिग्गज दिमाग वहां पे बैठे। गौतम गंभीर है, रोहित शर्मा है, उनका बड़ा अच्छा सोच रहे हैं। अब देखो ना, चक्रवर्ती की हम बात कर रहे थे। आई बिलीव कि बैट्समैन आउट नहीं होता, बैट्समैन को आउट किया जाता है। 99% लोग, उमेश बात पता क्या है, कोचिंग की बात चली एक बार तो मैंने कहा बॉल वही है, फेंकने वाला चाहिए, बल्ला हाथ में हो, खेलने वाला चाहिए, और जब फील्डिंग करता हो तो सुपरमैन युवराज सिंह जैसा चाहिए। सो बात यह है कि आदमी जहां पे बेस्ट खेलता है वहीं पे आउट होता है। ये एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं आपको। जो उसका बेस्ट शॉट है उसका वीकेस्ट पॉइंट है। एल्विन कालीचरण ने 187 किया वर्ल्ड 11 का, तो लोगों ने कहा, डेनिस ली ने बोला सर व्हाट बैटिंग, ही सेज नो, यू शुड सी हाउ मेनी बॉल्स आई हैव डिफेंडेड। मैंने कितनी बॉल रोकी हैं, वो करामात है इतने रन की। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैट्समैन की कहीं ना कहीं जो वीकनेस नहीं होती तो उसका बेस्ट शॉट वो वीक होता है, वहां पे उसको आउट करना चाहिए। आपने कॉम्बिनेशन की बात की, क्या ना कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि चाइनामैन कुलदीप यादव और प्लस वरुण, तो कॉम्बिनेशन की बात बाकी एक्सपर्ट से भी करेंगे। तो पहले योगराज जी से, योगपाल से ही पूछ लो कि क्या 4 स्पिनर खिलाएं कि पाकिस्तान के साथ जो टीम खिलाई उसको खिलाएं? बिल्कुल पाजी, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जो सेम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के खिलाफ उतारा, या अभी जो चल रहा है पैटर्न के वही 2 फास्ट और ये स्पिनर खेल ही रहे हैं और प्लस हार्दिक पांड्या हमारे पास है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 3 स्पिनर, 4 या 3 फास्ट बॉलर, क्या देखते हो आप? देखो जी, आप कुछ भी करो, मेरे हिसाब से 4 ट्रम्प कार्ड हैं जो मैं सोचता हूं कॉम्बिनेशन में। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, राइट आर्म लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। ठीक है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। दूसरा जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोचता हूं, अक्षर पटेल को थोड़ा सा ड्रॉप किया जाए, उसकी जगह हार्दिक पांड्या आ जाए। बात कुछ नहीं है, हार्दिक पांड्या और अय्यर कहीं इकट्ठे ब्लास्ट हो गए ना सर, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ब्लास्ट ही हो जाएगी, आपको बता देता हूं। बिकॉज वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो कभी भी गेम चेंजर्स हैं दोनों। सो अगर हमें बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलता है ऊपर से, और हम ये चाहते हैं कि 15 लास्ट के ओवर जो है या 20 ओवर जो है वो इन दोनों को मिल जाए, प्लस अक्षर पटेल आ जाए, तो सर वी कैन स्कोर मोर देन 350-400 रन। कॉम्बिनेशन बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए आज के मैच की अगर बात की जाए? जहां तक फास्ट बॉलर का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूं ठीक ही है, लेकिन आप ये देखो ना कि हम जितने भी मैच जीत रहे हैं, तो वो शमी ने 5 विकेट निकाले थे। हाँ, हम जितने भी मैच जीत रहे हैं स्पिनर्स जिता रहे हैं हमें। चक्रवर्ती नहीं खेला था, फिर भी हम जीत रहे थे। चक्रवर्ती ने आके तो चक्कर, जैसे आपने कहा, घुमाई दिया। वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको इस बात को आगे ले चलते हैं जरा। मैं बाकी गेस्ट से भी पूछ लेता हूं कि वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। 2 फास्ट बॉलर, सबा करीम एग्री डिसएग्री, सबा करीम देन पीयूष चावला जी कि सेम कॉम्बिनेशन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ जी, अगर विकेट ऐसा ही रहा जो हमें पिछले मैच में देखने को मिला था, तो मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और 2 फ्रंटलाइन सीम बॉलर्स, और उसके साथ साथ आप 4 स्पिनर्स को खिला सकते हैं। देखिए, भारत के पास एडवांटेज ये है कि 4 स्पिनर में आपके पास 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। तो ये लग्जरी के साथ आप मैदान में जरूर उतर सकते हैं। और ऐसे भी थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। रोहित ने खुद कहा है कि जब वो खेलते हैं प्रैक्टिस में वरुण चक्रवर्ती के सामने, तो सारे वेरिएशंस के साथ वो बॉलिंग करते नहीं है। अब समझ लीजिए कि आपने अगर वरुण को खिला लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर आएगी। बस वही चाहिए आपको, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, 50 ओवर्स का मैच है, ज्यादा आपके पास समय मिलता नहीं है, और हमेशा आप ट्राई करते हैं खास करके मिडिल ओवर्स में ज्यादा एक्सेलरेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में आनंद, आज की जो लड़ाई है ना, वो इंडियन स्पिनर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप। हाँ, कई बार ऐसा कहा जाता था कि इंडियन बैटर्स वर्सेस द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। पीयूष, अब देखिए घूम गया पूरा गेम, स्पिनर्स ने ही घुमा दिया पूरा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस बॉलर के खिलाफ दूसरी टीम सोचती है कि भाई इसको हमको संभल के खेलना है, तो सामने वाले छोर से कोई और विकेट ले जाता है। देखिए आनंद भाई, हम अक्सर बात करते हैं पार्टनरशिप की सिर्फ बैटिंग में, लेकिन मेरे को है कि बॉलिंग में भी उतनी ही जरूरी होती है पार्टनरशिप।
अगर एक तरफ से एक बॉलर टाइट बॉलिंग कर रहा है और दूसरी तरफ से रन लीक हो रहे हैं तो फिर वो प्रेशर नहीं बनता। तो पार्टनरशिप में बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। तो जैसा आपने बोला कि किसी एक बॉलर के खिलाफ अगर सावधान हो जाते हैं तो फिर दूसरे वाले को अटैक करने में विकेट्स मिलते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस गेम इज लाइक टीम गेम वी कॉल इट। तो मेरे को लगता है कि जैसा सबा भाई ने बोला कि 4 स्पिनर यहाँ पे खेल सकते हैं क्योंकि विकेट्स वहां पे हमने देखा है स्लो है। ऑल्दो सुनने में आ रहा है कि फ्रेश विकेट है, पर वो फ्रेश विकेट भी कोई बहुत ज्यादा वहां पे फास्ट बॉलर को मदद करेगा नहीं, जैसा वहां पे वेदर है और जिस तरीके से कंडीशंस अभी तक नजर आई हैं जितने भी मैच खेले गए हैं। तो अच्छा रहेगा कि जैसे पिछले कॉम्बिनेशन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गए थे उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाए, क्योंकि आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो आपके लिए स्लॉग में गेंदबाजी कर सकते हैं, आपके लिए नई गेंद से पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर्ड हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आपकी बेस्ट 11 जा रही है इस मैच में खासकर, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि कोई चेंज करने की खास जरूरत है नहीं यहाँ पे। सबा करीब एग्री डिसएग्री? हाँ, नो कंप्लीटली एग्री, दैट्स व्हाट आई सेड आनंद के जिस तरह की कंडीशंस हैं दुबई में मुझे लगता है वो फेवरेबल है इंडियन बॉलिंग अटैक के लिए। और इस तरह के बैलेंस के साथ अगर आप मैदान में उतरेंगे विद 4 स्पिनर्स और 2 पेस बॉलर्स, वो काफी रहेगा इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप पे। एक और चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग बार बार वो याद दिलाते रहते हैं ना आनंद के 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये रिवेंज और ये बदला की जो भावना है ना उसको भी थोड़ा दूर करके आपको नए सिरे से सोच की जरूरत है, क्योंकि जो टीम इन दोनों में से जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जो ठीक प्रकार से उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तभी आप ये मुकाबला जीत सकते हैं। क्योंकि दोनों टफ टीम्स हैं, दोनों चैंपियन साइड हैं और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। पर अंत में जैसा कि मैंने कहा कि ये एक तो लड़ाई है वो स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, और उसके साथ साथ बार बार वो बैटल ऑफ नर्व्स के बारे में भी हम लोग को बात करनी होगी आनंद, क्योंकि अंत में दबाव में कौन ज्यादा अच्छा निखर कर आता है वो डिसाइड करेगा इस मैच का आउटकम। देखिए, एक करण कोहली मेरे साथ बैठे हैं, तो एक विराट कोहली की हम बात करते हैं। विमलवा को अब सारे फैंस ने छोड़ दिया है, तो अब विमलवा फ्री हैं बात करने के लिए। तो बताइए क्या हो रहा है, नेट प्रैक्टिस कैसी रही इंडियन टीम की, क्या माहौल वहां बनता हुआ दिख रहा है, अंदर की खबर बताएं, सब फिट हैं कि नहीं, रोहित का हैमस्ट्रिंग ठीक है कि नहीं? बिल्कुल आनंद, एवरीथिंग फिट एंड फाइन। और एक चीज जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली अगर आप देखा जाए पिछले 20 साल में सबसे बड़ी राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को सरपास कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेहमान जो है पीयूष चावला को छोड़कर मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा, और शायद पीयूष भाई भी भूल गए होंगे, आखिरी बार कब हुआ था जब इंडियन टीम सिर्फ 2 पेसर के साथ गई थी वनडे में। आप सोच लीजिए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हाई प्रोफाइल आईसीसी नॉकआउट में। ये दिखाता है कि इंडियन टीम अपने स्पिन अटैक को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। इवन टेस्ट मैचेस में भी, रेस टर्नर में भी इंडिया जो है कभी भी जो है तो 2 सिर्फ पेसर के, 1 पेसर के साथ नहीं जाती है। पीयूष भाई, मैं आपसे सिर्फ एक गुगली मैंने डाली है, आपको याद है आप उस टीम का हिस्सा थे? 2 पेसर सिर्फ 2 थोड़ा टफ हो गया। अब आपको मैं याद दिला देता हूँ, वो है 2011 वर्ल्ड कप जिस टीम का आप हिस्सा थे। जहीर और मुनाफ सिर्फ खेले थे, बाकी 4 स्पिनर आपके थे। There were four spinners and Zahir and Munaf. It was I think कौन सा South Africa game? No, before that 2011 World Cup. गेम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, but that was a combination, correct. हाँ, and तो ये दिखाता है उस मैच में एक इंसिडेंस भी हुआ था जहां धोनी ने पीछे से स्टंप्स के पीछे से इशारा किया था कि यहाँ बॉल डाल, और फिर वो विकेट निकाल के लेके भी गए थे। तो आनंद, ये पीसी कैसे भूल सकता है? इसके लिए तो उसको पनिश करना होगा। पीसी की थोड़ी याददाश्त कमजोर रहती है, सब भाई याद नहीं रहता। लेकिन आप कह रहे हैं तो सही होगा। सब जगह से सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही। हाँ, सभा भाई को ये कहना चाहूंगा, पीसी ने सौरव गांगुली से कुछ नहीं सीखा, जिनको अपने सारे स्टैट्स याद रहते थे। देखिए, टीम में एक व्यक्ति काफी है जो सारे स्टैट्स याद रखे, बाकी अपने काम पे और बाकी चीजें याद रखे ना। तो पीयूष चावला की क्या खासियत थी वो बाद में किसी दिन उनसे पूछेंगे, अभी उनसे पूछेंगे तो देन इट विल बी अनफेयर कि एक से ज्यादा गूगली अलाउड सिर्फ पीयूष चावला को है ओवर। बट आनंद, एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, जो उस दिन रोहित शर्मा आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे किसी ने ज्यादा नहीं पूछ रहे थे पिच के बारे में। जब उन्होंने देखा कि पिच के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, तो टिपिकल जो रोहित शर्मा का एक आदत है, चलते चलते किसी ने उनसे छेड़ा तो उन्होंने बोला, भाई दुबई हमारा घर थोड़े है भाई,
हमारे लिए भी नया ही है यार, हमने दुबई में कोई रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। 3 जो पिच मिली है तीनों अलग अलग, ये जो एक आज की पिच भी फ्रेश पिच है, आज की पिच भी फ्रेश पिच बनाया जाता है कि इंडिया को होम एडवांटेज है। भैया होम एडवांटेज कहाँ है? आप बताओ, यहाँ सारे क्रिकेट दिग्गज हैं बैठे हुए हैं। कब आखिरी बार हुआ कि फास्ट बॉलर को भी 5 विकेट मिल रहे हैं, शमी को, स्विंग बॉलर हेनरी को भी 5 विकेट मिल रहे हैं, 100 गिल भी कर रहा है, कोहली भी कर रहा है, श्रेयस अय्यर भी कर रहा है। तो इट्स अ आइडियल वनडे विकेट। विमलवा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों भीग गए नैना। तब अच्छा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो पूछें कि नेट्स में रोहित शर्मा फिट लग रहे हैं कि फैट लग रहे हैं? नहीं, देखिए कंप्लीटली फिट लग रहे हैं। एंड आई थिंक जो कंट्रोवर्सी इंडिया में हुई है वो बहुत ही अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि भाई आप अगर, और क्रिकेट की ये ब्यूटी है जो या तो सिर्फ आप अगर, और यहाँ पर सभा भाई हैं, पीयूष हैं, आपको पता है क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत है ये आपको रन और बॉल, क्रिकेट किसी पे एहसान नहीं करता है। आपने कितने विकेट लिए हैं, कितने रन लिए हैं, और फील्डिंग से कितने रन बचाए हैं, हार जीत क्या है, कोई भी, यही एक ऐसा गेम है जहां पर इंटाइटलमेंट नहीं चलती है। हार जीत ही नहीं, देखिए पॉइंट इज समबडी हुज प्लेड द गेम विल रियलाइज हाउ मच एफर्ट डज इट टेक टू इवन गेट देयर, to be able to stand there to face one ball. You have to have a certain caliber and a level. So Sabah Karim, to those who have these points to make when they look at players on the screens and how they are doing, कुछ कहना चाहेंगे आप? खास नहीं, सबसे पहले तो फिर मैं ये पूछना चाहूंगा विमल से कि उसने मेरा और पीसी का नाम क्यों लिया? क्या उसको लगता है कि हम दोनों फिट नहीं है, या ऐसी बात है? उसके आगे में अभी भी मेहनत करनी पड़ती है आनंद, फिट रहने के लिए। पर देखिए, ये क्रिकेट का मैदान जो है ना, वो एक ऐसा मंच है जो आपके लिए एक अलग किस्म का कैरेक्टर सामने लेकर आता है, और उसमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि मानसिक रूप से भी, और इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, तो सब कुछ एक साथ मिलकर ही आपको शानदार खिलाड़ी बनाते हैं। और इतने सालों साल से जो खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है, दिन रात वो मेहनत करके मैदान में जाता है। और रोहित शर्मा तो कुछ ही दिन पहले तक तीनों फॉर्मेट वो खेलते थे, और अगर उनको बीच बीच में वो भी इंजरी हुई भी है तो किसी और वजह से हुई है, ना कि उनके कोई और कारण की वजह से हुई होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि जो मैच देख रहे हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं स्पोर्ट को, उनके लिए भी ये आवश्यक हो जाता है कि वो जो खिलाड़ी मैदान पे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, किसी और देश का क्यों ना हो, उसके लिए भी आपके मन में वो इज्जत होनी चाहिए। यही तो मजा है हर एक स्पोर्ट का, इंक्लूडिंग क्रिकेट। कई बार ऐसा होता है कि यू आर अ फैन, और एज अ फैन भी आप तब बोले ना जब आपको पता है कि कितना एफर्ट लगता है टू डू व्हाट दे आर डूइंग। पीयूष चावला ना, आप भी आईपीएल खेले हैं, आपके इंटरनेशनल करियर पे थोड़े से एक अल्प विराम के बाद यू केम बैक, तो डोंट यू हैव टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस टू इवन बोल 4 ओवर्स? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो जो लोग किसी को देख करके कहते हैं अरे ये फिट नहीं है, इसको फिट होना चाहिए, वो क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो देखिए, पहली चीज तो मेरा ये मानना है कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और फिर उसके बाद क्रिकेट इज अ स्किल बेस्ड गेम। अगर एक हमारे यहाँ थोड़ा सा वैसा बन गया कि पतला दिखा तो फिट, ठीक है, अगर ऐसा ही होता तो जो वो रैंप पे वॉक कर रहे हैं ना 6 पैक लेके मॉडल्स, तो वही सारे क्रिकेट खेल रहे होते, बाकी लोग तो घर बैठे होते। तो इसमें स्किल बेस्ड है, बहुत मेहनत लगती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल, डोमेस्टिक, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए भी आप अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ऊपर का स्तर है। अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है ना, तो कितने कांटों से निकल के वहां पे चल के आपको वहां तक पहुंचना पड़ता है, और फिर वहां पे जाके परफॉर्मेंस करना, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इज नॉट इजी, इट्स अ लॉन्ग सीजन, वहां पे बहुत मेहनत लगती है। क्रिकेट खेलना अपने आप में बहुत मेहनत का काम है, जैसे सवा भाई बैठे हैं, मोंटी भाई बैठे हैं, तो वो आपको बताएंगे, तो बहुत मेहनत का काम है। तो जो लोग फिर बोल रहे हैं जिनको नहीं आइडिया है, तो फिर उनका तो कुछ किया जा नहीं सकता है। नहीं, बोलना बंद करते हैं, बस खेलना शुरू करें, या फिर मैच देखना शुरू करें, और फिर थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी करना शुरू करें। पर ये आपकी पंचलाइन बहुत बढ़िया है कि एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो ये पीयूष चावला का आज पंच आ गया, दिस इज द बिग one that's went, yeah, वो जो the faster one, no, that went right through round the wicket से गुगली, round the wicket से गुगली। मोंटी पने सर, एक बात बताइए, रोहित शर्मा आपको फिट लग रहे हैं, अनफिट लग रहे हैं, फैट लग रहे हैं? और ये जो फिटनेस पर लोग कमेंट करते हैं ना बाहर बैठकर, उन पर आप क्या कहेंगे? Look, I think क्या है ना, रोहित शर्मा
कि रन्स की बात है, उसकी करेंसी रन्स है, कैसे वो खेल रहे हैं एंड क्या किया है इंडिया के लिए। यू नो, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है इंडिया के लिए एंड ओडीआई में भी अच्छे खेलते हैं, इंडिया में भी जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं रन स्कोर करते हैं एंड वो भी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। सो फिटनेस, क्रिकेट फिटनेस तो है। यू नो, जी आप सोचेंगे फिजिकल फिटनेस, यो टेस्ट और जैसे यू नो जिम की जो फिटनेस है वो में भी यू नो जरूरत नहीं है रोहित शर्मा के लिए, बिकॉज रोहित शर्मा को रन स्कोर करने चाहिए ना, कैप्टनसी अच्छी करनी चाहिए एंड इंडिया को जिताना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे फिट हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, थोड़े पाड़े भी हो सकते हैं, बट रन्स की बात है, छक्कों की बात है, चौके की बात है, यही करेंसी है रोहित शर्मा के लिए एंड ये बड़ी अच्छी तरह से अब कर रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम, जो 2-3 आलू के पराठे भी खा ले एंड छक्के बड़े लंबे मार रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे खेलो। ऐसे रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। जब तक उन पराठों की कैलोरीज छक्कों में कन्वर्ट हो रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति गोयल इज ज्वाइनिंग अस। शांति गोयल, नमस्ते, कैसा माहौल है? आपकी दाढ़ी बढ़िया लग रही है। थैंक यू सर। माहौल सर बहुत अच्छा है और मेरे को तो एक बहुत ही अच्छी खुशी है कि यहाँ पर हम 3 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं दुबई में। तो हमारा ना जो अपर एंड है, और मैं एक्चुअली बहुत ही स्पेशल, बहुत ही उस मोमेंट से एंजॉय कर रहा था इस मैच का, क्योंकि मैं फाइनल मैच में था जो अहमदाबाद में हुआ था। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने बोला था कि हम आवाज उठने नहीं देंगे, सबकी आवाज शांत करके रखेंगे। तो उस समय हमारी आवाज शांत हो गई थी, उस समय माहौल डिफरेंट था। लेकिन आज अंदर जाके हम स्टेडियम की आवाज को 4 गुना ऊपर करके और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से बाहर भेजने वाले हैं। तो वो चुभा था ना उस दिन स्टेडियम में रहकर? बहुत ज्यादा चुभा था ना उस वक्त। ऐसा लगा कि क्या किया भाई, क्यों तुमने पहले ये टॉस ही गलत कॉल कर दिया? क्या कहाँ तुमको क्या डिसीजन लेना चाहिए था और क्या नहीं लेना चाहिए? इसीलिए मैं अधिक टॉस की बात हो रही है, टॉस होने वाला है। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा को टॉस नहीं कॉल करना पड़े। नहीं, लेकिन फर्क पड़ता नहीं है सर। देखेंगे ना, लास्ट 13 टॉस हारे हैं लेकिन लास्ट के 3 मैच जीते हैं। तो मतलब टॉस इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करता है, बट अल्टीमेटली देखना है कि टीम एफर्ट कितना लगाती है। देखो, आपने रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे, तो रोहित शर्मा का ना हमेशा से एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी रहा है, जो वर्ल्ड कप के फाइनल में भी था, कि वो स्टार्ट अच्छा देते हैं, वो बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो यहाँ पर भी मेरे को लगता है वो सेम स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे। वो फिट है नहीं, अब तक ऐसा नहीं है कि उन्हें स्टार्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन सबा एक देखिए, सबा, मोंटी और पीयूष जल्दी से, बिकॉज टॉस आने वाला, तो अब तक ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट्स नहीं मिले उन्हें। 41 उनका हाईएस्ट है, लेकिन जो सेल्फलेसली वो खेल रहे हैं, क्योंकि वो अपने विकेट को दाव पे लगा कर खेल रहे हैं कि मुझे मेरा रन रेट एक्सेलरेट करना है ताकि अगले वाले पे ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। ये लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं सबा। सबसे पहले तो यही बात समझनी होगी, क्योंकि भारत ने जो गेम को अपने री इन्वेंट किया है। चलिए जी, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता है तो फैसला स्टीव स्मिथ को लेना पड़ेगा। सॉरी जी सबा, बोलिए। और मैं ये भी कह रहा था, जो विकेट है, जो पिच रिपोर्ट आ रही है ना, वो विकेट बहुत बेयर है, बहुत ड्राई नजर आ रहा है। दिख भी रहा है, ये विकेट काफी अच्छा रहेगा स्पिनर्स के लिए। और रोहित ने एक तरह से पूरा का पूरा जो जिस तरह से खेलना चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट, उसमें जो चेंज हमें नजर आया इंडियन टीम में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित का ही रहा है कि बहुत जमाने के बाद हमें एक ऐसा कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, पहले टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। टॉस जीत करके ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी। तो वो तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, टॉस जीतो तो पहले बल्लेबाजी करो, और बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है सबा। दे विल वांट टू पुट अ स्कोर ऑन द बोर्ड, वही उनकी कोशिश होगी। जी, ये तो दोनों टीम यही प्रेफर करती है आनंद, क्योंकि जिस तरह का ये सरफेस है, यहाँ पे पहले बैटिंग करना ही सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा विकेट और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। क्रैक जो है इस विकेट पे नजर आ रहे हैं, थोड़े और भी ज्यादा ओपन अप हो जाएंगे, तो सेकेंड हाफ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा चेस करना। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है पहले बैटिंग करने के लिए। अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते तो मेरे ख्याल में रोहित का भी यही डिसीजन होता, वो भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि इस विकेट पे रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है। 250-260 वो क्या है कि कई बार भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, तो मैं उनको उस असमंजस में देखना ही नहीं चाहता हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, टॉस हार दो भाई, सामने वालों को डिसाइड करना, तो आपको क्लैरिटी करना क्या है। तो इसीलिए, बट एक बात बताइए मोंटी पानेसर, इज इट सो इजी डिफिकल्ट टू टेक दैट कॉल कि आप एक लेवल पे पहुंचे, आपने 200 लगाए हैं वनडे क्रिकेट में, और अगर आप टिक के खेलें तो आप कंटिन्यूसली उस रेट पे आप हाई स्कोर्स कर सकते हैं, और फिर एक प्लेयर ऐसा कहता है कि वो कप्तान है टीम का कि भाई मैं अपनी विकेट दाव पे लगाऊंगा, मैं आगे मारूंगा, मैं अटैक करूंगा बॉलर को। यही तो अभी वो कुर्बानी करते हैं ना टीम के लिए, ज्यादा अटैकिंग शॉट खेलते हैं, ये नहीं सोचते हैं
मेरे रन कितने अभी बनेंगे ये गेम में, मैं क्या कर सकता हूँ टीम के लिए। एंड टीम के लिए वो हाई रिस्क शॉट खेलते हैं, वो जी पुल की जो शॉट होती है, देखो छक्के भी मारते पर आउट भी हो जाते हैं। सो इसी वजह से आई थिंक रोहित शर्मा का ये सोचना चाहिए उसका माइंडसेट कैसा है, कितना स्ट्रांग उसका माइंडसेट है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। एंड जो भी लोग बात कर रहे हैं उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए ना, मेंटल फिटनेस की बात करनी चाहिए, कितने वो मेंटली स्ट्रांग है, प्रेशर को कैसे संभालते हैं, जो प्रेशर सिचुएशन होता है हाई रिस्क शॉट खेलना, वो डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं टीम के लिए। सो यही वजह से आई थिंक रोहित शर्मा की होपफुली आज इंडिया के लिए उसका इनिंग्स अच्छा होना चाहिए। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया चाहेंगे उसकी विकेट अर्ली ले पाए। ऑस्ट्रेलिया जो चाहती रहे उसको नहीं मिलने वाला। हमारे जो साइमलकास्ट के दर्शक हैं न्यूज़ 18 इंडिया एंड ऑन CNN न्यूज़ 18, आप सबको भी नमस्ते। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट भारत अभी फील्डिंग कर रहा है क्योंकि टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पहले बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो डिसीजन जो था ऑस्ट्रेलिया का है। नतीजा भले हमारे फेवर में, मैं कहता हूँ टॉस तुम जीतो मैच हम ले लेते हैं। विमल कुमार यस, और फिर करण गोल से भी बात करेंगे। या विमल म्यूट पे हो भाई, आप ऐसा दिख रहे हो जैसा कि एक क्रिकेट का फैन होता है ना, क्रिकेट का फैन जो मैच के बाद जिसके गले से आवाज नहीं निकलती, बोल रहा होता लेकिन आवाज नहीं, अब आ रही है आवाज। नहीं आनंद जी जी, मैं एक चीज, रोहित शर्मा की चर्चा हो रही है तो रोहित शर्मा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आनंद। वो ये, और वो पीयूष को ज्यादा पता है उनके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का बंदे हैं। परसों को मैच से वो लोगों को लगता है अरे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, दबाव में होगा, वो आ रहे थे, वो और KL राहुल जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में खाना खाने के लिए, उनकी नजर पड़ी, देखे, बोले अच्छा काम कर रहे हो, थक गए हो, चलो खाना खाने। तो मैंने जो लगा मजाक में, बोला अरे नहीं आप जाओ। फिर दोबारा बोलते हैं अरे विमल भाई चलिए खाना खा लीजिए, तो मैं हंसने लगा, मैं बोला जानबूझ के छेड़ रहे। तीसरी बार जब उन्होंने बोला तो KL उनके साथ थे, मैंने बोला आपके बोलने से नहीं जाऊंगा खाना खाने, KL बोलेगा तब जाऊंगा। तो KL बोलते हैं हाँ भाई अब आपको कप्तान बुला रहे तब भी नहीं आऊंगा, मैं भी बुलाऊंगा। मतलब मैं जस्ट टू टेल यू कि हाउ ही कीप्स द एनवायरमेंट लाइट, नॉट ओनली अपनी टीम में, उनके आसपास जो भी रहेगा। मैं आई एम येट टू मीट ए पर्सन हु हैज ए बैड वर्ड टू से अबाउट रोहित शर्मा। प्लेयर के बारे में आप उनकी क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये शॉट नहीं है, वो नहीं है। Nobody has a bad word to say about Rohit Sharma, but Rohit Sharma has a lot of bad words to say to players while in the field, जब खेल रहे होते हैं तो खेल में जब तक आप गार्डन में घूमने नहीं जा रहे हैं इज फाइन, गार्डन में घूमने मत जाइए। गार्डन में घूमने नहीं जाइए। फिर उसके बाद क्या, यशस्वी जायसवाल को क्या सुनाया था उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पे, जब तक बॉल लिया है तब तक उठना नहीं, बहुत कुछ उन्होंने। कैमरा बंद हो जाए, पीयूष से पूछेगा, पीयूष आपको पूरी किताब लिख के दे देंगे। अच्छा देखिए, अनचेंज स्क्वाड है। अब ये खबर आई है कि टीम इंडिया की अनचेंज स्क्वाड फ्रॉम द न्यूजीलैंड मैच, तो यानी 4 स्पिनर 2 पेसर, वही कॉम्बिनेशन के साथ है, मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं इस ग्रुप में। पीयूष चावला, योर थॉट्स? इनकी तरफ से एक चेंज हुआ है इनके पास, इन्होंने संघा को, तनवीर संघा को टीम में इंक्लूड किया है। सब लोग कह रहे थे कि वो कॉनली को चुनेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर हैं वो, लेकिन तनवीर संघा को इन्होंने टीम में ऐड किया। तो ऑस्ट्रेलिया भी अब एक स्पिनर है क्योंकि उनका मैट शॉट इंजर्ड था, तो ओपनर गायब हो गया, तो जॉस इंग्लिश ओपनिंग करेगा। 2 चेंजेस किए हैं, 2 चेंजेस, उन्होंने 2 चेंजेस, एक चेंज और कूपर कॉनली, तो 2 स्पिनर आ गए शॉट के जगह पे, तो 2 स्पिनर आ गए, स्पिनर लाने पड़े इनको, क्योंकि विकेट को ध्यान में रखकर इनको भी स्पिनर खिलाना पड़ा है। तनवीर संघा इज ऑल्सो स्पिनर, उसके साथ साथ एरन जाम्पा। अब इनके पास 2 स्पिनर हो गए, और कूपर कॉनली भी कुछ हद तक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करता है। इन्होंने भी विकेट के हिसाब से वो चेंजेस और इनको करना पड़ा क्योंकि मैट शॉट इंजर हो गए, तो फिर जॉश इंग्लिश अब शायद ओपनिंग करेंगे, कूपर कॉनली मिडिल ऑर्डर में आएंगे, और उनके नीचे फिर तनवीर सांघा और एडम जैम्पा। तो 2 स्पिनर, 2 या 3 स्पिन ऑप्शंस अलोंग विद स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और ग्लेन मैक्सवेल। तो आप देख लीजिए कि इन्होंने भी 4-5 स्पिनर स्पिन ऑप्शंस अपनी टीम में रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पिच बहुत ज्यादा ड्राई है और बहुत ज्यादा शायद टर्न होने वाली है। पीयूष जी, देखिए, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो जैसा हम सोच रहे थे कि जिस प्लेइंग 11 से जाएंगे, और जैसा भी बोला कि वहां पे विकेट भी ड्राई नजर आ रहा है, और उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, मेरे को लगता है बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो स्पिनर्स ऐड किए हैं, तो आप आते हैं, आप देखते हैं, ग्राउंड कंडीशन देखते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है किस तरीके की पिच होने वाली है। तो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत के नजरिए से कि आप जब गेंदबाजी करने उतरे तो स्पिनर्स को थोड़ा पहले ला सकते हैं। जैसे हमने देखा है अक्षर को कई बार पावर प्ले में आते हुए, लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि वैसे तो कोशिश ये है कि जो हेडेक बना हुआ है हमारा वो शुरू में ही आउट हो जाए,
लेकिन अगर वो 5-6 ओवर तक खेलता है तो वरुण चक्रवर्ती को जल्दी पावर प्ले में 1 या 2 ओवर, उससे क्या होगा कि जब वो बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेगा, एक फितरत होती है कि उसका नेचुरल गेम है बड़े शॉट्स खेलना, तो वो चेंज नहीं होती। हो सकता है स्पिनर को देख के हेड के दिमाग में वैसी चीजें चले, तो वहां पे चांस बनेगा विकेट का। और ऑस्ट्रेलियन अगर प्लेइंग स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे तो वहां पे उन्होंने स्पिनर्स बढ़ाए हैं, ग्लेन मैक्सवेल डालेंगे और यहाँ पे नेथन एलिस और बेन आया तो स्पेंसर जॉनसन की जगह, और बिल्कुल ठीक भी है, उन्होंने वो कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ भी नहीं रहे थे। जॉनसन जब पिछला मुकाबला खेले थे बहुत इधर उधर गेंदबाजी कर रहे थे, तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे नजर आ रहा है बनता हुआ। आपका गट फील क्या कह रहा है? विराट कोहली पे मुझे कुछ बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं पूछ रहा हूँ गट फील क्या कह रहा है? मेरा गट फील, टॉस उनका मैच हमारा, ऐसा लग रहा है। देखिए हमने भले ही देखा है कि चेस करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चेस करना भारत के खिलाफ मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स है जी। वो भले ही आपने स्पिनर्स बढ़ा लिए हैं, तो वैसे स्पिनर्स बढ़ा के पर वो क्वालिटी मेरे को लगता है जैम्पा के अलावा उतनी है नहीं जी। अच्छा,